तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITN एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए जो हम फिटर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 25 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 26 है, जिसमें हम फिर से फिटर के 37 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 25 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? पैरेलल ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर। समांतर ब्लॉकों का उपयोग खाली स्थान किया जाता है। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक रहते हैं, तो पैरेलल ब्लॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? मशीनिंग के लिए, वर्कपीस सेट करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? मापने के लिए, वर्कपीस सेट करने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है? फर्श पर वर्कपीस रखने से बचने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है फर्श पर मशीन असोसाइटी रखने के लिए। मतलब ये बोला है कि फर्श पर मशीन की एसेसरीज रखने से बचने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग वर्कपीस फॉर मशीनिंग। मशीनिंग के लिए वर्कपीस को सेट करने के लिए हमारे समांतर ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक का हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? कार्बन परसेंटेज इन HSS टूल इज। एक उपकरण में कार्बन खाली स्थान प्रतिशत है। जो हमारा हाई स्पीड स्टील रहता है, हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन ए बोला 1 से 2%। ऑप्शन बी बोला 0.6 से 0.75%। ऑप्शन डी बोला 0.2 से 0.3%। और ऑप्शन डी बोला 0.75 से 1%। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.75 से 1% तक हमारे हाई स्पीड स्टील में कार्बन रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ स्टडी रेस्ट इज यूज टू। एक स्टडी रेस्ट का उपयोग खाली स्थान किया जाता है। जो हमारा स्टडी रेस्ट रहता है, तो स्टडी रेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है होल्ड जॉब्स, जॉब्स को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी बोला है जॉब को ट्रू करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है जॉब को ढकेलने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है जॉब को सहारा देने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक स्टडी रेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्टडी रेस्ट का प्रयोग जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पैड्स इन स्टडी रेस्ट इज मेड ऑफ। पैड्स का स्टडी रेस्ट खाली स्थान से बने होते हैं। जो हमारे स्टडी रेस्ट रहते हैं, तो उसके जो पैड्स रहते हैं स्टडी रेस्ट के, वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए बोला है कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला है लेड। ऑप्शन सी बोला है माइल्ड स्टील। और ऑप्शन डी बोला है ब्रास। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे स्टडी रेस्ट के पैड रहते हैं, तो वो हमारे पीतल के बनाए जाते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द साइज ऑफ टैप इज मार्क्ड ऑन इट्स। टैप के साइज का आकार इसके खाली स्थान पर अंकित होता है। जो हमारा टैप रहता है, तो उसके जो साइज का जो आकार रहता है वो किस पर अंकित होता है? ऑप्शन ए बोला है नेक। ऑप्शन बी बोला है सैंक। ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर के शीर्ष भाग पर। और ऑप्शन डी बोला है टैप के निचले भाग पर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सैंक। तो टैप के साइज का आकार इसके सैंक पर अंकित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 3 और 4 टीथ्स आर चैम्फर्ड इन टैप इज। 3 या 4 दांत वाले चैम्फर्ड टैप को क्या कहते हैं? तो वह टैप को, मतलब उस टैप को हम क्या कहते हैं जिसके 3 या 4 दांते टेम्पर्ड होते हैं, सॉरी चैम्फर्ड होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टेपर टैप। ऑप्शन बी बोला है प्लग टैप। ऑप्शन सी बोला है सेकंड टैप। और ऑप्शन डी बोला है मशीन टैप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 या 4 दांतों वाले चैम्फर्ड टैप को क्या कहते हैं? तो वह रहता है हमारा सेकंड टैप। तो सेकंड टैप में हमारे 3 या 4 दांते क्या रहते हैं? उसके चैम्फर्ड किए होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्पॉट फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। स्पॉट फेसिंग क्या प्रक्रिया है? जो हमारी स्पॉट फेसिंग रहती है, तो स्पॉट फेसिंग हमारी क्या प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? गहराई में छेद को बढ़ाना। ऑप्शन ई क्या बोला है? दीवार की सतह पर मशीन से छेद। ऑप्शन जी क्या बोला है?
मशीन से आसपास की सतह को छेद करना। और ऑप्शन डी क्या बोला है, छेद के माध्यम को बढ़ाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मशीनिंग द फेस सरफेस अराउंड द होल। मशीन से आसपास की सतह को छेद करना ही हमारे स्पॉट फिशिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, ड्रिल चक्स आर फिटेड टू द टेल स्टॉक स्पिंडल ऑफ अ लेथ बाय मीन्स ऑफ। ड्रिल चक को एक खराद के टेलस्टॉक स्पिंडल में किससे लगाया जाता है। जो हमारा ड्रिल चक रहता है तो उसको खराद के टेलस्टॉक में हम किससे लगाते हैं। ऑप्शन ए बोला है नलिंग, ऑप्शन बी बोला है मूस टेपर स्लीव, ऑप्शन सी बोला है ड्रिफ्ट, और ऑप्शन डी बोला है एक पिनियन और कुंजी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ड्रिल चक को एक खराद के टेल स्टॉक में फिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम मोस्ट टेपर स्लीव का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आ वाइड रेंज ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्ड जॉब्स कैन बी हेल्ड इन। विभिन्न प्रकार के नियमित और अनियमित आकार के जॉब को किससे पकड़कर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए बोला है फोर्जा चक, ऑप्शन डी बोला है थ्रीजा चक, ऑप्शन सी बोला है टूजा चक, और ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड टेस्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न प्रकार के नियमित और अनियमित जॉब को किससे पकड़ा जाता है, तो उसको फोर्जा चक से पकड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट द चक फ्रॉम डैमेजिंग द लेथ गाइडवेज वाइल माउंटिंग। खराद गाइड को चक से क्षति ना पहुंचे इसलिए चक को माउंट करने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, हाथ क्रेन से चक को उठाना, ऑप्शन डी क्या बोला है, प्रशिक्षक या फोरमैन से मदद मांगना, ऑप्शन सी क्या बोला है, लकड़ी का बोर्ड या ब्लॉक दिशा निर्देशानुसार रखें, और ऑप्शन डी बोला है स्क्रू जैक से सहारा देना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेस आ वुडन ब्लॉक और बोर्ड ऑन द गाइडवेज। लकड़ी का बोर्ड या ब्लॉक दिशा निर्देश रखें। तो खराद गाइड को चक से क्षति ना पहुंचे तो इसलिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का बोर्ड या ब्लॉक दिशा निर्देशानुसार रख देते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अ टम्बलर गियर इज प्रोवाइडेड इन द गियर असेंबली यूनिट इज टू। गियर असेंबली यूनिट में एक टम्बलर गियर क्यों दिया जाता है। जो हमारा गियर असेंबली रहता है तो उसमें टम्बलर गियर यूनिट क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीट, फीट की दिशा बदलना। ऑप्शन क्या बोल रहा है, मुख्य स्क्रू से गति का कैरिज की ओर करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, चक की दिशा बदलना, और ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल की गति बदलना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीट, फीट की दिशा बदलना। तो गियर असेंबली यूनिट में एक जो हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, टम्बलर गियर। तो टम्बलर गियर क्यों दिया जाता है, तो फीट की दिशा बदलने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है तो उसकी लीस्ट काउंट क्या रहती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है तो उसकी लीस्ट काउंट क्या रहती है, तो वो रहती है 0.02 mm। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड इज। एक मीट्रिक वी थ्रेड का कोण क्या है। जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड रहती है तो उसका एंगल क्या रखा जाता है। ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 47.5 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 55 डिग्री, और ऑप्शन डी बोला है 60 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी मीट्रिक वी थ्रेड्स रहती हैं तो उसका एंगल कितना रखा जाता है, तो उसका एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टार थ्रेड कटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मल्टी स्टार थ्रेड कटिंग के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टार्ट्स के शुरुआत अंक समान रूप से काम के फेस पर स्थान दिया गया है। ऑप्शन ई क्या बोला है, मल्टी स्टार थ्रेड के किसी भी रूप में काटा जा सकता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, थ्रेड की पिच तक सीमित नहीं है, और ऑप्शन डी बोला है केवल राइट हैंड मल्टी स्टार थ्रेड्स को काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बोला है, केवल राइट हैंड मल्टी स्टार थ्रेड को काटा जा सकता है, ये कथन हमारा सही नहीं है। मतलब जो हमारी मल्टी स्टार थ्रेड रहती है वो हमारी राइट हैंड भी कट सकती हैं, लेफ्ट हैंड भी कट सकती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सही
नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ क्रेस्ट एंड रूट ऑफ मल्टी स्टार थ्रेड्स डिपेंड अपॉन द। मल्टी स्टार थ्रेड्स के शिखर और जड़ के मूल्य किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए बोला है थ्रेड एंगल, ऑप्शन बी बोला है लीड, ऑप्शन सी बोला है पिच, और ऑप्शन डी बोला है हेलिक्स एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच। तो मल्टी स्टार थ्रेड्स के शिखर और जड़ के मूल्य किस पर निर्भर करते हैं? तो वो हमारे पिच पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी या कम दूरी हमारी पिच रहेगी, मतलब दो दांतों के बीच की दूरी रहेगी, तो मल्टी स्टार थ्रेड्स की जो रूट और कैस्ट है वो उस पर ही निर्भर करेंगी, पिच पर। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द पर्पज ऑफ स्क्रू थ्रेड्स इन द लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज। खराद के लीड स्क्रू में स्क्रू थ्रेड्स का क्या उद्देश्य है? जो खराद जो हमारा लेथ मशीन रहता है, तो उसका जो लीड स्क्रू रहता है लेथ मशीन का, तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में स्क्रू थ्रेड्स का उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? मीन्स ऑफ मेजरमेंट, माप का साधन। ऑप्शन डी क्या बोला है? उठाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? हस्तांतरण, ट्रांसमिशन के लिए। और ऑप्शन डी बोला है फास्टनिंग, बांधने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन, हस्तांतरण करने के लिए। तो खराद के जो लेड स्क्रू रहता है उसमें स्क्रू थ्रेड्स का उद्देश्य क्या रहता है? तो ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इन थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म द हाफ नट इज। चूड़ी काटने के यंत्र में हाफ नट क्या है? जो हमारा थ्रेड कटिंग रहता है, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, तो उसमें जो हमारा हाफ नट रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? डिटेचेबल पार्ट ऑफ द सैडल। ऑप्शन ई क्या बोला है? एन इंटरगल पार्ट ऑफ सैडल। ऑप्शन जी क्या बोला है? एन इंटरगल पार्ट ऑफ एप्रन। ऑप्शन डी क्या बोला है? आ डिटेचेबल पार्ट ऑफ एप्रन, एप्रन का वियोजक हिस्सा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एन इंटरगल पार्ट ऑफ एप्रन। तो यह हमारे एप्रन का क्या है? एक इंटरगल पार्ट है, मतलब अभिन्न हिस्सा है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ग्रूव ऑफ वी ब्लॉक इज ऑलवेज। वी ब्लॉक के खांचे में इंक्लाइंड कोण क्या रहता है? जो हमारा वी ब्लॉक रहता है, तो जो हमारा वी ब्लॉक रहता है उसका स्टैंडर्ड एंगल क्या रखा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा वी ब्लॉक रहता है उसका एंगल कितना रहता है? तो वी ब्लॉक का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द शेप ऑफ फाइल्स इज स्टेट बाय। फाइलों की आकृति का पता किस प्रकार लगता है? ऑप्शन ए बोला है लंबाई, ऑप्शन बी बोला है चौड़ाई, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस सेक्शन, और ऑप्शन डी बोला है थिकनेस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी फाइलों की आकृति रहती है वो किसके द्वारा पता लगती है? तो वो लगती है हमारी अनुप्रस्थ कांट, मतलब क्रॉस सेक्शन के द्वारा ही हम फाइल की आकृति का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू डिफेक्ट्स द क्रैश इन ग्राइंडिंग व्हील द टेस्ट एडॉप्टेड इज। ग्राइंडिंग व्हील के लिए अपनाया गया वह परीक्षण जिसमें दरारों का पता लगा जा सके खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है कठोरता परीक्षण, ऑप्शन ई बोला है एक्सरे परीक्षण, ऑप्शन सी बोला है साबुन पानी परीक्षण, और ऑप्शन डी बोला है रिंगिंग टेस्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। तो ग्राइंडिंग व्हील के लिए अपनाया गया वह परीक्षण जिसमें दरारों का पता लगाया जा सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सॉरी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उसे बोलते हैं हम रीगिंग परीक्षण। मतलब रीगिंग परीक्षण करके हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग व्हील में दरारों वगैरह का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स VS, VR एंड E। VS, VR और E द्वारा क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन ए बोला है ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड, ऑप्शन ई बोला है बॉन्ड मटेरियल, बंधन सामग्री, ऑप्शन सी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, और ऑप्शन डी बोला है ग्रिड साइज। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड मटेरियल। तो VS, VR और E द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो हमारी बॉन्ड मटेरियल को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाइल मशीनिंग कटिंग एज ऑफ अ टूल passes over the material in a minute, this is known as। मशीनिंग के समय टूल के किनारे 1 मिनट में सामग्री के ऊपर से गुजर जाते हैं, इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बोला है RPM,
ऑप्शन डी बोला है फीड, ऑप्शन सी बोला है मशीन की गति, और ऑप्शन डी बोला है कटिंग स्पीड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग स्पीड, काटने की गति। तो मशीनिंग के समय टूल के किनारे 1 मिनट में सामग्री के ऊपर से गुजर जाते हैं, इसे क्या किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे कटिंग स्पीड के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज विच हेल्प्स टू ड्रा अ पैरेलल लाइन अलोंग द डेटम एज इज कॉल्ड। सार्वभौमिक सतह गेज के हिस्से में जो समांतर रेखा को एक दूसरे से धातु धार के साथ खींचने में मदद करता है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब सीधा बोलने का मतलब यह है कि डेटम एज के किनारे से समांतर लाइनें खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसमें? यूनिवर्सल सरफेस गेज में। तो ऑप्शन ए बोला है रॉकरॉन, ऑप्शन ई बोला है स्नग, ऑप्शन सी बोला है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, और ऑप्शन डी बोला है गाइड पिन। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा रहता है जो धातु के मतलब समांतर किनारे से रेखाएं खींचने के लिए यूज किया जाता है? तो वो रहती है हमारी गाइड पिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नलिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ। नलिंग ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन ए बोला है सीयरिंग, ऑप्शन डी बोला है फॉर्मिंग, ऑप्शन सी बोला है टर्निंग, और ऑप्शन डी बोला है प्रेसिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिंग। तो नलिंग हमारा कौन सा ऑपरेशन है? तो नलिंग हमारा कौन सा ऑपरेशन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो नलिंग हमारा प्रेसिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? टू पुट ऑफ क्लास सी फायर द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इज। क्लास सी फायर की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रकार है। तो क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है ड्राई पाउडर, ऑप्शन डी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है जेट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी बोला है फोम टाइप। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्राई पाउडर। तो क्लास सी आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेफ्टी कैन बी इफेक्टिवली एक्सप्रेस्ड बाय। सुरक्षा को खाली स्थान प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या बोला है? शोइंग अनसेफ एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को असुरक्षित हरकत। ऑप्शन डी क्या बोला है? किसी व्यक्ति की सही हरकत। ऑप्शन डी सी बोला है कुशल कारीगरी की हरकत, और ऑप्शन डी क्या बोला है? पोस्टरों और सुरक्षा विधियों से असुरक्षित हरकतों को बताना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सुरक्षा को प्रभावी ढंग से किस प्रकार बता सकते हैं हम? तो पोस्टर वगैरह लगाकर, मतलब हमारी वर्कशॉप में पोस्टर वगैरह लगाकर हम सूचित कर सकते हैं कि इस काम को करने से ये दुर्घटना हो सकती है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन फॉर्मेड वाइल टर्निंग ब्रिटल मटेरियल। भंगुर सामग्री को खराद करते समय किस प्रकार की चिप का निर्माण होता है? तो जब हम भंगुर सामग्री को खराद मतलब लेथ मशीन पर मतलब बनाते हैं या ग्राइंड वगैरह करते हैं, लेथ मशीन पर काटते हैं, तो किस प्रकार के चिप का निर्माण होता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? शॉर्ट कर्ली चिप्स, छोटी गोल चिप्स। ऑप्शन डी क्या बोला है? बटी हुई चिप्स, सेगमेंटल चिप्स। ऑप्शन डी बोला है लॉन्ग कर्ली शेप्ड चिप्स, और ऑप्शन डी बोला है स्पाइरल चिप्स। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी गोल चिप्स। तो भंगुर सामग्री को खराद करते समय हमारी शॉर्ट कर्ली चिप्स निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पिंडल स्पीड एन ऑफ द गिवन जॉब। किसी दिए गए जॉब में स्पिंडल की गति एन के लिए सही फॉर्मूला क्या है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी एन बराबर 1000 गुणा सी एस मतलब कटिंग स्पीड पाई बटा डी, डी क्या आ जाता है हमारा? व्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वालिटी ऑफ अ कटिंग टूल मटेरियल इज। काटने के टूल की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी गुणवत्ता क्या है? ऑप्शन ए बोला है भंगुरता, ऑप्शन डी बोला है मेलिबिलिटी, ऑप्शन सी बोला है इलास्टिसिटी, और ऑप्शन डी बोला है टफनेस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो काटने के टूल की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी गुणवत्ता क्या रहती है? उसकी टफनेस मतलब कठोरता।
क्योंकि जितना ज़्यादा टूल हमारा कठोर होगा वो उतनी ज़्यादा हमारे धातु को काट सकेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्राइविंग प्लेट्स आर यूज्ड फॉर। ड्राइविंग प्लेटों का उपयोग खालिस्तान किया जाता है। जो हमारी ड्राइविंग प्लेट रहती हैं तो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? फिक्सचर और कार्यखंड को माउंट करने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? लेथ डॉक से केंद्रों के बीच शाफ्ट चलाना। ऑप्शन सी क्या बोला है? केवल संचालन का सामना करना। और ऑप्शन डी बोला केवल आंतरिक संचालन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेथ डॉक से केंद्रों के बीच शाफ्ट चलाना ही हमारे ड्राइविंग प्लेट का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? आ फेस प्लेट इज यूज टू होल्ड आ। एक फेस प्लेट का उपयोग किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारी फेस प्लेट रहती है उसका प्रयोग अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोल रहा है? आ फॉलोअर स्टडी इज हेल्ड ऑन द। एक फॉलोअर स्टडी किस पर आयोजित किया जाता है? जो हमारा फॉलोअर स्टडी रहता है तो उसको हम किस पर फिट करते हैं? ऑप्शन ए बोला है लेथ बेड। ऑप्शन डी बोला है लेथ कैरेज। ऑप्शन सी बोला है लेथ स्पिंडल। और ऑप्शन डी बोला है टेलीस्टॉक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक फॉलोअर स्टडी को किस पर फिक्स किया जाता है? तो उसको लेथ कैरेज पर फिक्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? आप फॉलोअर स्टडी है। एक फॉलोअर स्टडी में क्या होता है? तो जो हमारा फॉलोअर स्टडी रहता है उसमें हमारे कितने पैड होते हैं? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा फॉलोअर स्टडी रहता है उसमें हमारे 2 पैड्स होते हैं। अगर हमसे पूछ लेता फिक्स्ड स्टडी में कितने पैड होते हैं तो उसमें हमारे 3 पैड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वतंत्र चार्जर चक के बारे में सही है? ऑप्शन ए क्या बोला है? यह गोल जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? जॉब एक साथ चलते हैं, जो मतलब इसके जार रहते हैं वो एक साथ चलते हैं। और ऑप्शन 3 क्या बोला है? द जॉब्स कैन बी रिवर्स एंड असेंबल। जॉब उल्टे और इकट्ठे किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला है? जॉब को उल्टी दिशा में संचालित नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉब उल्टे और मतलब दो जो हमारे जास रहते हैं मतलब किसके? फोर्जा चक्के। तो उनको हम सीधा भी असेंबल कर सकते हैं और उल्टा भी असेंबल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द गैप बेड लेथ इज यूज फॉर टर्निंग द। गैप बेड खराद मशीन का उपयोग किस प्रकार की टर्निंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है लंबा वर्क पीस। ऑप्शन बी बोला है लार्ज डायामीटर वर्क पीस। ऑप्शन सी बोला है अनियमित कार्य पीस। और ऑप्शन डी बोला है लंबा पंपर वर्क पीस, सॉरी लॉन्ग टेपर वर्क पीस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज डायमीटर वर्क पीस। तो जो हमारा गैप बेड रहता है तो गैप बेड का प्रयोग हम जो हमारे बड़े जॉब रहते हैं तो उनके लिए हम गैप बेड लेथ मशीन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? आ ड्रिफ्ट इज यूज फॉर। एक ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारी ड्रिल मशीन वगैरह रहती हैं तो ड्रिल मशीन में जो हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं तो ड्रिफ्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? आ सॉलिड टाइप टैप रेंच इज। ठोस प्रकार के टैप रेंच में क्या होता है? तो जो हमारा सॉलिड टाइप टैप रेंच रहता है तो सॉलिड टाइप टैप रेंच में क्या रहता है? तो उसमें रहता है हमारा नल के विभिन्न आकार लेने के लिए समायोजन नहीं, नॉट एडजस्टेबल टू टेक डिफरेंट साइजेस ऑफ टैप। मतलब जो हमारा एडजस्टेबल सॉलिड टाइप टैप रेंच रहता है तो उसमें हमारा क्या रहता है? एक ही साइज का टैप फिट हो सकता है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 38 क्या बोला है? व्हाट इज द स्पेशल फ्यूचर ऑफ द रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? एक हाई स्पीड स्टील ड्रिल के साथ ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन डी बोला है मेज को किसी भी स्थिति में स्थानांतरित और सेट किया जा सकता है। और ऑप्शन सी क्या बोला? विभिन्न प्रकार की गति उपलब्ध है। और ऑप्शन डी बोला है धुरी को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द स्पिंडल कैन बी ब्रॉट ऑफ टू एनी पोजीशन। धुरी को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो उसके क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चन नंबर 39 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।